नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सत्यानंद स्वामी और आप देख रहे हैं सत्या एक्सप्रेस। आज हम मौजूद हैं नई दिल्ली में और नई दिल्ली वह स्थान जहां देश की राजधानी मानी जाती है और इंदिरा गांधी का यहीं गोली मारी गई थी। हम उस जगह पहुंचे हैं जहां उसका स्मृति शीर्ष रखा गया है। आपको दिखा दूं, यह पहले परिचय है इनका और परिचय के बाद जब हम अंदर जाते हैं तो बहुत ही सुंदर से उनके सारे चीज़ों को, जिस तरह से उन्होंने काम किया है, जब वो काम करती थी, किस तरह से उनको अच्छी तरह से उनकी स्मृतियों को सजाया गया है ताकि आप वहाँ पे आकर के देख सकते हैं। और हम अंदर जब चलते हैं तो उनकी गाथा लिखी गई है, किस तरह से वह काम करती थी और किस तरह से, ये देखिए उनका आभूषण थे, यानी कि जो चीज़ उनको पसंद हुआ करता था तो उनको अवशेष के रूप में रख लेती थी। ये सब चीज़ें रखी गई हैं। अब आइए हम इंदिरा गांधी के बारे में जानते हैं। इंदिरा गांधी का पुराना नाम था इंदिरा प्रियदर्शनी गांधी, जिनका 1917 में 19 नवंबर को प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद जो हुआ करता था वहीं पे उनका जन्म हुआ था। इसके बाद 1917 से लेकर के 1984 तक की वह पारी जिसमें वो प्रधानमंत्री बनी। हमारे साथ मौजूद है हमारे दोस्त जो दिल्ली के रहने वाले हैं और वह भी हमारे साथ घूमने के लिए चल पड़े। इंदिरा गांधी के बारे में पहले के ज़माने में नवभारत टाइम्स चलता था, आज चैनल टीवी पेपर चलता था। अब तो उसका थोड़ा सा मांग डिमांड कम हो गई है। अब उसका स्थान दैनिक जागरण ने ले लिया, हिंदुस्तान ने ले लिया, अमर उजाला ने ले लिया, लेकिन फिर भी आज भी जहाँ जहाँ है वो सारी चीज़ें होती रहती हैं। लेकिन अब हम बात करेंगे, जिस तरह से सर देखिए बाहर दिखा रहे हैं, पेपर है सर, ये पेपर है। अब पेपर में आज संदेश टाइम्स हुआ करता था और उनकी मैडम भी देखिए कि हरी साड़ी में है, जो हरी पहनी हुई हैं, उनकी मैडम हमारे साथ घूमने के लिए आई थी। इंदिरा गांधी को देखिए जिस तरह से फूल से सजाया गया है, माला पहनाया गया था। उस समय इंदिरा गांधी की एकमात्र और प्रथम महिला थी भारत की प्रधानमंत्री जिनकी हत्या कर दी गई। अब उनके बारे में बात किया जाए कि उस समय जब राष्ट्रपति थे नीलम संजीव रेड्डी थे और पूर्वाधिकारी चौधरी चरण सिंह हुआ करते थे। अब मैं भी आपको दिखाना चाहूँगा, जिस तरह से मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बिना मास्क के आप दिल्ली में नहीं घुस कर सकते, क्योंकि वहाँ का वातावरण बहुत अशुद्ध है। और आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि इंदिरा गांधी कैसे उस समय के ज़माने में माइक से बोलती थी, किस तरह से बातें करती थी, किस तरह से लोगों को भाषण देती थी। ये सारे लोग जितने भी आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं, ये सारे लोग यहाँ पे घूमने के लिए आए हैं। अब इनका स्मृति और आपको मैं बहुत सी सारी चीज़ें दिखाऊंगा, जिस तरह से लोग यहाँ पे आए हुए हैं। अब वो सोचिए कि ये लोग सिर्फ घूमने के लिए आए। ये देखिए जो आपको दिख रहा है भारत रत्न, इंदिरा गांधी को, जो हमारे पूर्व राष्ट्र प्रधानमंत्री थी, उनको ये भारत रत्न दिया गया था। देखिए ये भारत रत्न है और भारत रत्न को इंदिरा गांधी के सब में लिखा है कि भारत के प्रधानमंत्री उस समय जो वेंकट गिरी थे, उस समय जो है कि उनको भारत रत्न प्रदान किए थे। अब देखिए अब ये सोने का आभूषण सोने जैसा बना हुआ है, यानी कि सारी चीज़ें अगर आपको देखना है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। बताया जाता है कि सन 1966 में जब श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी, कांग्रेस दो गुटों में विभाजित हो चुकी थी। श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में समाजवादी, मोरारजी देसाई के नेतृत्व में रूढ़िवादी, ऐसे ऐसे लोग थे। मोरारजी देसाई उन्हें गूंगी गुड़िया कहा करते थे, किसको? इंदिरा गांधी को नाम भी दिया गया था, उनका नाम था गूंगी गुड़िया तक कह दिया गया था, क्योंकि उसमें दो गुटों में बटा हुआ था। अब देखिए जिस समय इंदिरा गांधी ये सारी चीज़ें प्रयोग हुआ करती थी, डायरी है, इसके बाद उनका जो लेंस है जिसके नादन से देखती थी, दूरबीन वगैरह थी। अभी ये सब सारे पोस्टर देखिए, सारे फोटोज बनाए गए हैं। ये है जब सैन्य लोगों को देते थे, कुछ दी थी, उस समय का पोस्टर दिखाई दे रहा है आपको। अब इंदिरा गांधी के सारे पोस्टर है और यहाँ पे वह तस्वीर आपको देखने को मिल रही है जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी। उस समय के हमारे साथ जो हमारे दोस्त हैं दिल्ली में, और उनकी ये बिटिया है, ये बिटिया का नाम है सिमरन, जो रेड कलर का मास्क लगाई है। और ये हमारे हैं राशिद हुसैन सर। राशिद हुसैन सर बहुत ज़बरदस्त अच्छे हैं। और यह देखिए आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं दिखा रहा हूँ, यह है वह साड़ी और झोला स्लीपर, जिस साड़ी, झोले और स्लीपर में उनको गोली मारी गई थी। आज तक अगर उनकी सारी चीज़ें, मैंने बताया ना, सारी चीज़ें उसको रखी गई है कि हम उसको जा कर के आसानी से देख सकते हैं। राशिद सर फ़ोटो खिंचवाने में बहुत मस्त रहते हैं। वहाँ दिखना चाहते थे कि मैं मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है। और देखिए झोला भी कैसा था उस समय यूज़ करती थी,
चप्पल कैसा यूज करती थी, ये साड़ी किस तरह से यूज करती थी, आप देख सकते हैं। आप लिखा गया है इंदिरा गांधी की साड़ी जिस समय वो हत्या करते समय वो पहनी थी, वह साड़ी है। इसके बाद हम जब बाहर की तरफ निकलते हैं तो बाहर की तरफ निकलते ही उन यहाँ पे एक और तस्वीर आपको देखने को मिल सकती है जो उनके बेटे की है, राजीव गांधी की। फिलहाल मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये सारी तस्वीरें, जो चश्मा पहनती थी, जो घड़ी लगाती थी, वो सारी चीज़ें, पेन का जो यूज़ करते थे, यानी उस सारी चीज़ों को स्मृति के रूप में रख दिया गया है। अब मैं आपको दिखा दूं कि जो रूम बनाया गया है उसको बहुत सिक्योरिटी, अगर आप अंदर जाना चाहें तो ये सोच लीजिए कि मैं कुछ लेकर कोई बोतल वगैरह ले जा पाऊँ तो कभी नहीं ले जा सकते हैं। मैं भी घूम फिर करके इधर आ रहा हूँ, देख रहा हूँ, लेकिन फिर भी आपको बताना चाहूँगा यह बहुत सुंदर सा फूल रखा हुआ है। सामने इंदिरा गांधी की जो तस्वीर सुंदर से लगी हुई है, बहुत ही अच्छी देखने को आपको प्रतीत होगी। आइए और आपको लेकर चलते हैं आगे। आगे लेकर चलते हैं तो यहाँ पे देखिए भी, यहाँ भी उनकी ऐसी तस्वीरें हैं जो जिसमें वो कभी रहा करती थी, कभी निवास करती थी। ये सारी चीज़ें में उस समय का वो जो बर्तन जिन्हें उन्हें पसंद होता था, उस समय के बर्तन रखे गए थे हैं कि जो समय आप वो यूज़ करती थी वो सारे बनता है। और ये सिमरन है जो हमारे सामने है, और आगे चल के दिखाते हैं हम आपको। इसके बाद इंदिरा गांधी कि आपको सभी को पता है कि इंदिरा गांधी के दो बेटे हुए, राजीव गांधी और संजय गांधी। इसके बाद ये देखिए सारे लेटर थे जो उस समय लिखा करते थे, सारे लेटर्स को इस तरह से रख दिया गया ताकि लोग आकर देखें कि किस तरह से वो लिखती थी। और ये सारे पद चिन्ह हैं, सारे चिन्ह हैं। और ये देखिए उस समय के लॉकर की जो चाबियाँ हुआ करती थी और उनके गले में क्या होता था, इंदिरा गांधी की तस्वीर लगी हुई है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो देखने को आप यहाँ पे प्रतीत हो। जब आप कभी दिल्ली आइए तो ज़रूर इंदिरा गांधी का स्मृति हाउस ज़रूर देखिए। यहाँ पे तीनों लोग हैं, राशिद सर है, राशिद सर की बिटिया है और उनकी पत्नी थी। और ये देखिए आपको वह आभूषण है जिस आभूषण को कभी कभी यूज़ किया करती थी। और ये देखिए उनका शयन कक्ष है, यह शयन कक्ष है जिसमें वो कभी रहा करती थी। शयन लाइब्रेरी है, शयन कक्ष है, यानी कि जिसमें वो कभी निवास करती थी, रहती थी। वो सारी चीज़ें यहाँ पे बहुत सुसज्जित ढंग से सजा कर रखी गई हैं ताकि लोग आकर के देख सकें कि इंदिरा गांधी की तस्वीरें कैसी थी। अब आइए दिखाते हैं हम राजीव गांधी की तस्वीर। राजीव गांधी हैं उनके बेटे, जिनको भी उनको भी गोली मार दी गई ऐसा बताया जाता है और मुझे भी शायद पता है। तो आइए अब आपको दिखाते हैं राजीव गांधी की उस तस्वीर। राजीव गांधी के बचपन के फ़ोटो लगी हुई हैं, यहाँ पे वो घड़ियाँ रखी गई जिसका इस्तेमाल करते थे। अब आप सभी को पता है कि इंदिरा गांधी के पति का नाम था फिरोज़ गांधी, और फिरोज़ गांधी के बाद उनके दो बेटे हुए, संजय गांधी और राजीव गांधी। ये वह तस्वीर है जहाँ आप सारी चीज़ें अच्छी तरह से देखते हैं। अब हम जब बाहर की तरफ निकलेंगे तो वह चीज़ आपको देखने को मिलेगा, ये कुर्ता और गमछा। यानी राजीव गांधी को जब गोली मारी गई थी, जिस कुर्ते और गमछे में रखे गए थे ठीक उसी तरह वो भी रखा गया। ये तस्वीर है जब लोगों को बताते थे, बात करते थे, समझाते थे। अब देखिए धीरे धीरे कुर्ता पैजामा भी पहन करके उसमें थे। और आगे देखिए राजीव गांधी का भी स्मृति चिन्ह यहाँ बना हुआ है। आप वहाँ पे देख सकते हैं कि स्मृति विशेष किस तरह से है। और यह है जो इस्तेमाल करते थे, जो तिरंगा की तरफ जो पंजा निशान था यानी उनका। इसके बाद ये सारे लोग यहाँ पे बहुत कुछ देखने को मिल सकता है। ये इंदिरा गांधी जी हैं और ये राजीव गांधी जी जिस समय मंच पे कभी भाषण दिया करते थे, लोगों के बीच उठते बैठते थे। इन्हें भी वह चीज़ें दी गई हैं। राजीव गांधी को भी भारत रत्न से शायद पुरस्कृत किया गया था। और आपको दिखाते हैं इंदिरा गांधी पुरस्कार है यह। इंदिरा गांधी पुरस्कार भी मिलता है अगर आप अच्छा काम कर लेते हैं तो। इसके बाद ये सारे बैग्स हैं जिसका वो इस्तेमाल करते थे अपने भविष्य में, वो सारी चीज़ें यहाँ पे स्मृति के रूप में रखी गई हैं। आइए अब आपको दिखाते हैं वह कपड़ा जिस कपड़े में वह उनको गोली मारी गई थी। वह मोजा था, आज भी उस पर खून के धब्बे लगे हुए हैं। उसको स्मृति के साथ उसको रखा गया है ताकि
लोग उसे देख करके समझ सकें कि वह इस तस्वीर कैसी थी। वह जलाया गया, जिस तरह से जलाया गया तो वो तस्वीर है। अब यहाँ से हम बाहर जब निकलते हैं, बाहर जब निकलते हैं तो सारी चीज़ सुंदर सी घास है। और यह देखिए आपको जो वाइट कलर का देखने को मिल रहा है, इस पर सारी बोर्ड के लिखी गई है कि इंदिरा गांधी जिस स्थान पर अंतिम बार चली थी उससे कुछ ही मीटर तक दूरी चलने के बाद क्रिस्टल से ढक गया जो बहती हुई नदी से तरह दिखती है। यह जो आपको दिख रहा है यही कुछ दूर ही चल पाई थी कि उनको गोली मार दी गई थी। यही वो रास्ता है जिस रास्ते पर चल करके उनको गोली लगी थी, उस रास्ते को ढक दिया गया है और ना ही इस रास्ते पर कोई जा सकता है। और आपको बता दूं कि यहाँ पे बहुत ऐसे ऐसे पोस्टर लगाए गए हैं कि आप देख करके भी, और यह बलिदान स्थल की ओर जाता है, जो अगर हम यहाँ से घूम कर जाएंगे तो पूरा घूमना पड़ जाएगा। घूमने के बाद आप देख सकते हैं ये बहुत ही सुंदर सजावट की तरह बनाया गया। अब आपको दिखा दूं इंदिरा गांधी की ये तस्वीर है और यह वह चीज़ है जहाँ पे असली उनको गोली लगी थी। अब देखिए ये सारे क्रिस्टल को जहाँ खून की धाराएं बह चुकी थी, शीशे से उसको भर दिया गया।